राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले 7 और 8 नंबर कान्हा जी की चोली, वो भी कॉलर वाली। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए मैं कुछ बनाऊं, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे बाजू भी पूरी बनाएंगे, ठंड ज़्यादा हो रही है, तो इसके साथ में हम कॉलर वाली भी जो है चोली बनाएंगे, जिससे नेक वेक कान्हा जी के अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, हमने 10 नंबर की सिलाई ली है और ये वर्धमान की ऊन है, सॉफ्ट ऊन है। थोड़ा बेबी ऊन से थोड़ी सी हमने मोटी ली है। तो जैसे ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम थोड़ा सा जो भी गर्म कपड़ा है थोड़ा मोटा पहना है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा लिया है। ठीक है, तो 2 शेड की ऊन ली है हमने। सबसे पहले हम वाइट लेंगे और इससे हम जो है फंदे डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से सिंगल ऊन से हम फंदे डालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने फंदे डाल लिए। 26 फंदे हमने इसको डाले हैं और इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। तो पहला फंदा भी हम फर्स्ट रो में बनाएंगे, उसके बाद हम बिना बुना लेंगे। ये हमने पहली बार बना रहे हैं, तो इसलिए इससे पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, हमने एक सिलाई उल्टी बना ली है, एक ही बनानी है, और ये उल्टी साइड से हम ये अपना रेड कलर का धागा लगा देंगे। तो जिनको क्रोशिया नहीं आता तो आउटलाइन वगैरह करने के लिए, बाकी आप क्रोशिया से भी यहाँ पर बना सकते हैं, पूरा रेड भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से धागे को बांध दिया और ऊपर की तरफ कर देना ऐसे, और इस तरीके से दबाते हुए धागे को पहले हम उल्टा बना लेंगे। और फिर देखिए, ये वाइट वाला है, इसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हमने वाइट नहीं लगाना, क्योंकि फिर ड्रेस जो है ज़्यादा वाइट जो कलर गंदा भी जल्दी होता है। अब कान्हा जी हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, गिरा दिया तो गंदा होएगा ना ड्रेस। तो ये देखिए, हम इस तरीके से दबा दिया और ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी साइड से, और दोनों धागे इस तरीके से दबाते हुए हमने जाने, जिससे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। एक एक फंदे को आप ऐसे बनाना है और इसको इस तरीके से दबाते हुए आपको जाना है। ठीक है, तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। तो सिर्फ अभी हमारी 2 सिलाई हुई है। तो अभी हमने इसको कॉलर बनाना है। ठीक है, एक लाइन ऐसे बन गई है। तो ये अभी रेड से हमने एक सिलाई बनाई है। इसी तरीके से जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं, इसकी हमारी कम से कम यहाँ पर 3 लाइनें और बन जाए, यानी कि 6 सिलाइयाँ टोटल हो जाए। एक हम बना चुके हैं और 5 और बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने 5 सिलाइयाँ बना ली, एक पहले बना ली थी, और टोटल 6 सिलाइयाँ हो गई, जिससे हमारी ये 3 लाइनें बन गई हैं। ठीक है, एक लाइन हमने इससे बनाई और पीछे से भी। अब देखिए, ये हमने 26 फंदे डाले हैं 7 से 8 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आप बेबी ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके थोड़े से 28 फंदे डलेंगे, क्योंकि वो थोड़ी बारीक ऊन होती है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बनाई है 6 नंबर कान्हा जी की बेबी ऊन से, तो वो थोड़ी पतली ऊन थी, तो मैंने 11 नंबर सिलाई से 24 फंदों में ही वो बनाई है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ऊन के हिसाब से कोई चीज़ ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, कोई चीज़ कम, तो थोड़ा सा आप ये चीज़ देख लीजिएगा। इसलिए मैं इस ड्रेस में इंच टेप से भी आपको दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए, मेरा इस तरीके से 4.25 इंच आया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहला फंदा बिना बुना लेके, और यहाँ से हम 2 का 1 कर देंगे, 24 फंदे इसको कर देंगे, और एक फंदा हम लास्ट में घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए, बनाते लास्ट में आगे 3 फंदे, 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, तो हमारे हो गए 24 फंदे। ठीक है, इस तरीके से 24 में हमने अब बाजू वगैरह सब उसके हिसाब से हम, जैसे हम वो जाली जो है वो नहीं डालेंगे, इसको हम अलग अलग हिस्सों में बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 4 मार्कर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने इस तरीके से ऊन को ऐसे छोटे छोटे नोट बांध के ऐसे बना लिया मार्कर। ठीक है ना, इससे आपको इजी हो जाएगा और जो है जाली भी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। मैं गिनकर भी बना सकती हूँ, लेकिन इससे आपका जो है गड़बड़ नहीं होएगा। तो देखिए, हमने क्या करना है,
ये हमारा उल्टी साइड से मैं ये पूरे सिलाई बनाते हुए यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ पहले। तो देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3, ये 3 हमारे बटन पट्टी के हैं और ये हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 4 हो गए। और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे, ठीक है। फिर अब ये हमारा बाजू वाला हिस्सा आएगा इधर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर एक मार्कर लगा देते हैं। अब देखिए एक बैक का हिस्सा है, यहाँ पर हम 8 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये बैक का हमारा, यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। इसके बाद फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और फिर मार्कर लगा देंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे हैं, ठीक है। ये उल्टी सिलाई होगी हमारी। अब सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो आप देखिए 4 के बाद 1 बाजू है हमारी, ये 4 के बाद 1, पीछे का हिस्सा 8 फंदों का और ये 4 4, ठीक है। 24 फंदे हमने इस तरीके से बांट लेने हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू होंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार मार्कर लगा लेंगे। अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। उल्टा उल्टे का कॉलर बना लिया, अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे। लेकिन अब सीधा उल्टा बनाने के लिए क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कॉलर है हमारा, ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो ये कॉलर जब आएगा हमारा तो इस तरीके से फोल्ड होकर फ्रंट में आना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी उल्टी सिलाई होनी चाहिए और यहाँ पर हमारी सीधी सिलाई होनी चाहिए उल्टी, यानी कि जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से उल्टी सिलाई बनाएंगे और फिर यहाँ से हम सीधी बनाएंगे। तो शुरू के बटन पट्टी के फंदे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 1 2 3 इस तरीके से हमारा बनेंगे। लेकिन अभी ये उल्टी सिलाई ही बनाएंगे हम, क्योंकि हमने इसको उल्टा साइड का बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे और इसी तरीके से हम पूरी उल्टी सिलाई बना लेंगे। मार्कर को इधर ले लेंगे और जो जितने फंदे हैं उन्हें ऐसे बनाते हुए सीधी तरफ से हम फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे 4 फंदे बुने, मार्कर को सिलाई में लेके पीछे की तरफ कर दिया और आगे के फंदे इसलिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो सीधी साइड है वो उल्टी हो जाएगी। तो देखिए अब ये हुआ हमारा सीधी साइड, ठीक है ना। ये उल्टी साइड था, ये हमारा अब सीधी साइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैसे फंदे भी बढ़ाने हमने और बटन पट्टी में 3 फंदे उल्टे बनाने। पहला फंदा बिना बुना लेके 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, उनको पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है बनेगा हमारा, ये तो मार्कर जो है इसके दोनों तरफ जो टच हो रहे हैं फंदे, एक ये और एक ये, ध्यान से देखिए, एक ये और एक ये, बीच में मार्कर है। इन दोनों फंदों को हमने बढ़ाना है। पहले हमें सीधा बुनेंगे इसको, ऐसे सिलाई को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसी फंदे को सिलाई से उतारना नहीं है, पीछे की तरफ से इसे फिर से सीधा बना लेंगे। बस इतना आपको करना है। आपका फंदा 1 से 2 हो गया। मार्कर को फिर इधर ले लेना है और फिर इस फंदे को हमने इसी तरीके से बुनना है। लेकिन मार्कर को अगर आप भी ऐसे पीछे रखेंगे तो ये दब जाएगा, इसलिए इसको हम आगे की तरफ करेंगे। जब उल्टा बनाते हैं सिलाई तो इसे पीछे करते हैं और जब सीधा बनाते हैं इसको हम आगे रखते हैं। तो इस फंदे को भी हम एक बार बुना और फिर से पीछे की तरफ से दूसरी बार बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जाली नहीं आएगी और फंदे भी आपके बढ़ जाएंगे। बाकी के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2, और फिर ये मार्कर आ गया, इसके दोनों फंदों को 1 से 2 कर देंगे। इसको फिर से बढ़ा दिया और ये इधर कर दिया। तो देखिए 4 फंदे की बजाय 6 हो गए, ठीक है ना। इसको भी हम बढ़ा देंगे। जब भी आपको फंदे बढ़ाने हैं मार्कर को अपनी तरफ करना है बुनते टाइम और ये दोनों फंदे बढ़ा देने।
तो मैंने पहले भी चोली बनाई है तो बहुत अच्छी फिटिंग आई है, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। ठीक है, अभी पीछे के फंदे हम बना लेते हैं, सीधे सीधे बनाएंगे। क्योंकि ये सीधी साइड है हमारी। फिर आगे मारकर फिर इन दोनों फंदों को बढ़ाना है, 1 और ये 2। अगर हम इस तरीके से नहीं बढ़ाते तो हम जाली डाल देते हैं ना, तो जाली में कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इसको बिगनर भी बना सकता है, पहले बुना और क्योंकि निशानी डाल दी है तो आपका गलती नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में भी हम इसी तरीके से मार करके दोनों तरफ के फंदों को बढ़ा लेंगे। ये किया, उतारा और दूसरे फंदे को भी हमने ऐसे बना लिया। एक बार फंदे हमारे बढ़ गए, उनको आगे किया, लास्ट के 3 फंदे उल्टे, क्योंकि ये बटन पट्टी हमारी। आप प्रेस बटन भी लगा सकते हो, जैसे भी आप चाहें। और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने। अब देखिए हमारी तरफ उल्टी सिलाई जो थी मेरी तरफ है, तो मेरे को अब ये पीछे की तरफ करना मार्कर। ठीक है, जब भी बुनेंगे जहाँ से बुनते हैं उससे अपोजिट हमने उसको मार्कर को रखना, नहीं तो वो दब जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। जब भी बढ़ाने हमने सीधी साइड से फंदे बढ़ाने हैं। इसको किया ऐसे पीछे की तरफ और बना लिया। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए बनाते हुए लास्ट में आ गए। पूरी सिलाई हमने उल्टी बनाई है, 2 सिलाइयाँ हो गई। सीधी पे हमने फंदे बढ़ाए और ये देखिए सीधा उल्टा आने लग गया ना, तो ये हमारा सीधी साइड है। अब देखिए फिर से क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेके 1 2 3, ये हमारे हमेशा 3 फंदे दोनों तरफ से उल्टे होंगे और ये भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उनको पीछे करना है। अब देखिए मार्कर के आगे हमारा जो फंदा बढ़ गया था तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, ऐसे हमारे बढ़ते रहेंगे। सीधा बनाया, फिर मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को 1 से 2 कर लेना है। जब भी बनाना है हमने सीधी तरफ से इसको बढ़ाना है और इसको हमने आगे की तरफ करना है। फिर दूसरे फंदे को भी हम बढ़ा लेंगे 1 से 2। इस तरीके से जहाँ जहाँ मार्कर है वहाँ दोनों तरफ से हमने मार्कर के एक एक फंदा जो है ये देखिए फिर आ गया, ऐसे हमने बढ़ाने हैं। तो ये हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है लगाने से मार्कर कि आपको जो है पता नहीं, ये गिनना नहीं पड़ेगा कि हमें बाजू का इतना फंदा रखना है, इतना कोई हिसाब नहीं रहता। पता है कि ये बाजू ही है, जो भी फंदे हैं इसमें वो बाजू के ही हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से मैं हर मार्कर के दोनों तरफ इसी तरीके से फंदे बढ़ाती रहूँगी। फिर बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे बढ़ाए हैं, यानी कि बीच में कितने हो गए, बाजू के कितने हो गए। ठीक है, तो देखिए हमने काफ़ी फंदे बढ़ा लिए हैं और ये मैं सीधी तरफ से फंदे बढ़ाती हुई जा रही हूँ। ये देखिए मार्कर आ गया, तो ये इसी तरीके से मैंने मार्कर के 7 वाले फंदे को बढ़ाया और फिर उसके दूसरी तरफ के 7 वाले फंदे को। इसी तरीके से हमने काफ़ी फंदे बढ़ा लिए हैं। अभी मैं बस इसके बाद में फंदे नहीं बढ़ाने वाली हूँ। तो ये हम पूरी सिलाई सीधी बना लेते हैं इस तरीके से। और उल्टी तरफ से तो हमारा उल्टा ही बनना है। और मैं आपको बताती हूँ कितने मैंने फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा सिलाई पूरा हो गया। तो ये हम 7 से 8 नंबर काना चिकली बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे 3 ये बटन पट्टी के, और उसके अलावा देखिए मैं गिनती हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर मेरे 12 फंदे हैं। ठीक है, ऐसे ही 12 फंदे मेरे इस फ्रंट साइड में है। बाजू में देखिए हमारे ये मार्कर है हमारा यहाँ पर। इसके बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे हमारे बाजू में। क्योंकि हम अष्ट धातु के हिसाब से बना रहे हैं, उनके हाथ थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे 20 फंदे मेरे यहाँ हैं और पीछे हमारे बैक साइड में 24 फंदे हैं, इसके डबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से बनाएंगे और बाजू बनाएंगे पहले। तो फुल स्लीव की हम बनाएंगे इसे। तो इस तरीके से 12 फंदे हम पहले बुन लेते हैं उल्टे उल्टे, 2
देखिए अब मैं गिनने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा मार्कर है ना, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, यहाँ से हम मार्कर निकाल दें। अब अभी आप चाहे तो इसको देखिए खुल ही गया है मेरा, तो फिर भी मैं यहाँ लगा लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे, है ना। वाइट अलग से दिखता है ना। इसके बाद हम ये बाजू के फंदे जो हैं बुन लेंगे, 20 फंदे जो हैं। तो यहाँ पर आप 18 फंदे भी रख सकते हैं अगर आपके कान्हा जी पतले हैं, ठीक है ना। अष्ट धातु वाले थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए हम 6 और ये 7 और 8 नंबर बोल रहे हैं, जिससे ये दोनों को आ जाए। अब बाजू थोड़ा सा लूज रहती है तो पहनाने में भी ईजी रहती है, ठीक है ना। नीचे आप इनर वगैरह भी पहनाएंगी तो थोड़ा सा ड्रेस मोटा होना, मतलब कि बड़ा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही फिटिंग में बनाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर 16 फंदे बहुत हैं, ठीक है। लेकिन वो फिटिंग में तो कोई नहीं पहनाता, सब नीचे कुछ ना कुछ पहनाते ही हैं। तो ये देखिए इस मार्कर तक हमने 20 फंदे बुन लिए यहाँ से यहाँ। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे क्योंकि हमने बाजू बनानी है। अब मैं आपको इंच टेप से भी दिखा देती हूँ कितना हमारी घटाई हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे देखिए तो 2 इंच है, और ऐसे नापते हैं अगर हम, ये देखिए इस तरीके से ऐसे बैक से नापते हैं तो ये हमारा 1.25 इंच है। टोटल हमारी जो चोली की लंबाई सिर्फ 3 इंच बनाएंगे हम, क्योंकि ये हमारी 7 और 8 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो यहीं से हमने वापस हो जाना है, सॉरी हो गए हम वापस। और यहाँ से हम पहला फंदा बिना बुना लेके पूरी सिलाई हम सीधी उल्टी बनाएंगे, और इसमें हमने फंदे भी घटाने हैं। तो ये सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बनाकर फिर सीधी सिलाई पर मैं फंदे घटाऊंगी। तो ये 1 और 2 तीसरी सिलाई आएगी उस पर, ठीक है। तो देखिए दूसरी सिलाई उल्टी यानी हमने बना ली। अब ये हमारी यहाँ से शुरू में हम 2 सिलाई पर एक एक फंदा यहाँ से घटा देंगे, बहुत ज़्यादा हम फंदे नहीं घटाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेके 2 का हम 1 कर देंगे, फिर ये हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा यहाँ घटा दिया और एक हम लास्ट में घटाएंगे। तो जैसे जिनका अष्ट धातु के कान्हा जी हैं उनको ज़्यादा फंदे नहीं घटाने, तो उनको यानी कि 2 या 3 फंदे, जैसे एक यहाँ एक बीच में और 3 बार ज़्यादा, क्योंकि जो लड्डू होता है उनका मोटा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कान्हा जी के हाथ में लड्डू कितना मोटा है, जिससे पहनाने में दिक्कत ना हो। नहीं तो आप इसे लूज ही रखिए कोट स्टाइल की, ठीक है ना। तो आसानी से देखिए हम लास्ट में 3 फंदे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 का 1 कर देते हैं और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये अब हो गए हमारे 18 फंदे। अब इसी तरीके से हम 4 सिलाइयाँ फिर बना लेंगे, उल्टी सीधी फिर उल्टी फिर सीधी, ठीक है। तो पहला फंदा बिना बुना उठा के इस तरीके से हम 5वीं सिलाई पे हम फंदे घटाएंगे। तो ये हमारी उल्टी है, फिर सीधी 2 3 4 5, तो 5वीं हमारी उल्टी पे आएगी। तो 5वीं सिलाई पे हम एक एक फंदा और घटाएंगे, ठीक है। तो मैं 5 सिलाइयाँ 4 बना लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो देखिए 5वीं सिलाई आ गई है, एक एक फंदा फिर घटा देंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके 2 उल्टे बना देंगे हम, क्योंकि उल्टी तरफ आई हमारी 5वीं सिलाई। ये हो जाएंगे हमारे अब 16 फंदे। तो चाहे तो आप आगे मत घटाइए, 16 के 16 इसी तरीके से बना लीजिएगा। और आगे से आप लंबी बाजू बनाएंगे हम, जिससे कि कान्हा जी का पूरा हाथ जो है आगे से कवर हो जाए, उन्हें ग्लव्स बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। ज़्यादा ठंड होने वाली है। ये 2 हमने लास्ट के कर लिए, और उसको फोल्ड आप कर सकते हैं, तो फोल्ड भी सुंदर लगती है, इसलिए हम इसे लूज रखेंगे, ठीक है। अभी 16 फंदे हमारे इस तरीके से। अब हम आगे नहीं, हमने सिर्फ थोड़ा सा शेप दिया। और ये देखिए बाजू की लेंथ भी हमारी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ये देखिए 3.5 इंच हम बनाएंगे 7 नंबर कान्हा जी के लिए और 8 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप लंबी इसको 3.5 भी 4 भी बना सकते हैं 8 नंबर कान्हा जी के लिए। फोल्ड करने की अगर लंबी हो तो फोल्ड, तो कईयों के हाथ विगरे के जो है छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं। जैसे जो नॉर्मल पीतल के होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं, अष्ट धातु वाले हाथ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि मेरे खुद के कान्हा जी हैं, उनके 2.5 इंच का हाथ पड़ता है, और जो नॉर्मल हमारे मंदिर में हैं उनके 6 इंच कान्हा जी, सॉरी 6 नंबर कान्हा जी हैं, उनके 3 इंच के पड़ते हैं। तो थोड़ा आधा पौना मतलब कि फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बाजू आप अपने कान्हा जी के हिसाब से लंबी छोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ से
3.5 इंच की तैयार करूँगी यहाँ से, ठीक है, जिससे यह 7 और 8 नंबर दोनों कान्हा जी को आ जाएगी। तो फंदे बढ़ा लिए हमने। अब क्या करना है, हमने यहाँ से ये सीधी सिलाई में बना लेती हूँ एक, और उसके बाद में उल्टी तरफ से वाइट कलर लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसे उल्टा बना लेती हूँ, सॉरी सीधा बना लेती हूँ, फिर मैं इधर वाइट कलर लगाऊँ। तो देखिए इस तरीके से हम धागा लगा लेंगे, और ये हमारी 9 सिलाइयों के करीब हो गई है, 9 सिलाइयाँ ही हो गई है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाइट से जो है बुनेंगे। धागा जो है उल्टी तरफ से ही लगाना चाहिए जब भी लगाना चाहिए। तो इस तरीके से, या आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अब मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊंगी 2, ठीक है। तो वाइट कलर से मैं 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब यहाँ से रेड से हम इस तरीके से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे, धागे को ऐसे दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो 2 सिलाइयाँ मैं रेड की भी बना लेती हूँ, और फिर मैं 2 सिलाइयाँ वाइट की बनाऊंगी। तो टोटल हमारी यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ हो जाएगी इस तरीके से उल्टी उल्टी, ठीक है। तो देखिए 2 सिलाइयाँ फिर से हमने वाइट की बना दी है, 2 वाइट की बनाई, फिर 2 रेड की बनाई, फिर 2 वाइट की बनाई। अब हम यहाँ से फंदे बंद कर देंगे। तो 2 का 1 करते हुए हम फंदों को बंद कर दिए हैं। अगर आपको और भी घटाने हैं तो आप एक एक बार फंदे और घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लूज ही बना रही हूँ बाजू को थोड़ा, जिससे कि आगे से ज़्यादा लड्डू के ऊपर से जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके कान्हा जी के हाथ में मोटा लड्डू है तो आप फंदे ज़्यादा रखेंगे, छोटा है तो फंदे एक एक और घटा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारे फंदे इस तरीके से बंद कर देने हैं। फिर मैं बताती हूँ कितनी लंबी बाजू है हमारी, और यहाँ पर रेड धागा लंबा छोड़ देंगे जिससे बाजू की स्टिच भी हो जाए साइड की, ठीक है ना। तो ये हमने सारे फंदे इस तरीके से बंद कर दिए, और ऐसे हमारी दूसरी बाजू बनेगी। तो जो भी सिलाइयाँ आप गिन के बनाइए, अगर आप कितनी लंबी बना रहे हैं कितनी छोटी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत ज़्यादा चौड़ाई देखिए नहीं है, मैं फोल्ड आपको दोनों तरह से, ये देखिए 2.5 इंच है, ऐसे फोल्ड करके ये 1.25 इंच है, तो थोड़ा सा खींचिएगा भी, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से मैं इसकी लंबाई दिखाती हूँ, यहाँ से बाजू की 3.5 इंच, तो हमें इतना ही चाहिए था। तो आपको और लंबा बनाना है तो आप और लंबा इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये धागा हम थोड़ा सा लंबा काट लेते हैं, जिससे कि हमें जो बाजू सिलने में चाहिए होगा तो यहीं से हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने धागा लगा देना, ये मार्कर हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारे 24 फंदे, इनको बना के ये वाली बाजू भी सेम हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से धागा लगा देना है, देखिए ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे आपको बुनना है। एक फंदा और बना लीजिएगा, और फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर नोट बांध के पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। और दबाते हुए आगे जाएंगे इस तरीके से। तो 24 फंदे हमने बनाने हैं, मार्कर है यानी कि मार्कर तक ही हमने इसको बनाना है, क्योंकि हमने फंदे अभी मार्कर निकाल देते अगर आप, तो यहाँ पर हमें फंदे गिनने पड़ते, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका मार्कर निकल जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कितने फंदे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गए हम किनारे पे अपने मार्कर पर, ठीक है। तो अभी हमने इधर डाल दिया। तो ये उल्टी सिलाई हम बनाएंगे पूरी, और सीधी पर हमने एक एक फंदा घटाया था, ठीक है ना, फिर 5वीं सिलाई पे घटाया था। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कितनी टोटल सिलाइयाँ पे आपने फंदा घटाया था। तो सेम इसी तरीके से हम ये बाजू भी बना लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर ली। अब ये देखिए हम यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए हमने बाजू बनाई। अब इधर हमारी एक सिलाई कम है, तो अब यहाँ पर हम अपना धागा लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमने थोड़ा लंबा छोड़ दिया धागा सिलाई के लिए। अब ये जो फ्रंट के हमारे 12 फंदे हैं, यहाँ पर हम अपना धागा लगा के चोली को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने लगाना जैसे पहले लगाया था,
नोट बांध लेना है और धागे को दबाते हुए जाना है। ठीक है, तो ये 12 फंदे हम इस तरीके से पहले बना लेते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर आपको दबा देना, नहीं तो ये आपको बाद में तंग करेंगे। अभी से फिनिशिंग हो जाएगी साथ साथ, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने ये सारे फंदे 12 फंदे थे, ये हमने बना लिए। अब देखिए ये बाजू बाद में सिलेंगे। अब इन सब फंदों को इकट्ठा करेंगे। तो ये 3 फंदे हमारे हमेशा लास्ट तक इसी तरीके से तीनों फंदे उल्टे चलेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, जब तक हमारा ड्रेस पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। ये देखिए जब बाजू के पास में आ जाएंगे हम, तो यहाँ का एक फंदा और बैक का एक फंदा, इन दोनों को एक कर देंगे, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फंदा आपका कम हो जाएगा और एक फंदा आपका इस बाजू को यहाँ से जोड़ने में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी ये सिलाई बना लेते हैं और यहाँ पर भी 2 का 1 करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे 12 फंदे इधर थे, 12 फंदे इधर थे, पीछे हमारे 24 फंदे, यानी कि इन दोनों के बराबर पीछे थे, ठीक है ना, क्योंकि 2-2 फंदे यहाँ पर हमारे बड़े हैं। अब हमारे एक फंदा इधर कम हो गया, एक फंदा इधर कम हो गया है, तो ये सारे 48 फंदे हुए टोटल। तो अब हमारे 2 फंदे कम होने से 46 फंदे टोटल रह गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो है बाजू हम सिलाई करेंगे और ये देखिए अब लेंथ हमारी कितनी हमें बड़ी और करनी है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे, ये 2.25 के करीब हो गई है और इसको हम 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। फिर इसके बाद जब हम सेकंड वीडियो में जाली डालेंगे तो उससे लेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना लेते हैं और साइड के फंदे 3-3 उल्टे। तो देखिए हमने इस तरीके से चोली बनाई है। यहाँ पर 4 सिलाइयों की बजाय हमने 6 सिलाइयाँ बना दी है, क्योंकि थोड़ी चोली लंबी कम दिख रही थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो यहाँ से देखिए हम नाप रहे हैं। अब ये देखिए हमारी 3 इंच की तैयार हो गई है और यहाँ पर अभी जाली डलेगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनेगी। आप इसे और लंबा करना चाहिए तो आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी छोटी ही चोली अच्छी लगती है। और ये जो धागा इससे हम बाजू यहाँ से सिल देंगे और यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से एक बाजू सिल दी है। अब हम यहाँ से धागा था जो छोड़ा हुआ था हमने, इसको भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। पहले हम यहाँ किनारे पे ऐसे टांका लेके और फिर इधर किनारे पे लेके जो ये हमारा वाइट वाला धागा है इसको हम इस तरीके से दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिलते टाइम इस तरीके से दबाते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे हम स्वेटर सिलते हैं इसी तरीके से हम सिल रहे हैं। तो देखिए ऐसे दबाते हुए हम जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बाजू सिल दी है। आप देख सकते हो मेरे अंगूठे पे मैं डाल के दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी खुली बाजू हमारी बनी है, ठीक है ना। ये देखिए तो ये हमारी 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए हमने चोली बनाई है। लेंथ आपको जैसे मैंने बताया आप लंबी कर सकते हैं। अब नीचे से अगर आपको यहीं से वो घेरा बनाना है तो फंदे बहुत हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं एक साथ बनाऊं, लेकिन जो अलग से हम बनाते हैं उससे ज़्यादा आराम रहता बनाने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे जो कॉलर हैं वैसे फोल्ड होके आएंगे। तो मैंने ज़्यादा बड़े कॉलर नहीं बनाए, आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बड़े बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रोशिया से लेस तैयार करनी है जिससे बहुत सुंदर लगते हैं। तो जिनको क्रोशिया नहीं आता तो वो इस कॉलर में थोड़ा सा और चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। देखिए बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, देखिए आप देख सकते हैं जैसे बड़ों के स्वेटर में आती है वैसे ही हमने शेप की है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।